कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में सबसे बड़े सवाल यही है कि इसके नए नए वेरिएंट आखिर क्यों आते जा रहे हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार कोरोना वायरस खुद से म्यूटेट यानी बदल नहीं सकता। ये तभी म्यूटेट करता है जब वो इंसान की कोशिकाओं में घुसता है। जैसा ही वायरस मानव शरीर में प्रवेश करता है वो अपनी कॉपी बनाना शुरू करता है। उसमें बदलाव की संभावनाएं भी शुरू हो जाती हैं। हर बार जब वायरस अपनी नकल करता है तो उसमें छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं। गलतियां आगे जाकर नए वेरिएंट्स के रूप में सामने आती हैं। जब कोई वायरस अपने जेनेटिकल मटीरियल यानी आनुवंशिक पदार्थ की कॉपी करता है तब उसमें कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। गड़बड़ी म्यूटेशन कहलाती है। कोरोना वायरस का जेनेटिक मटीरियल आरएनए होता है जो डीएनए की तुलना में ज्यादा स्थिर होता है। इसलिए आरएनए वायरस में म्यूटेशन की संभावना बहुत अधिक होती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि कोरोना वायरस के अब तक सैकड़ों म्यूटेशन हो चुके हैं। इनमें से कुछ बहुत खतरनाक साबित हुए, जैसे डेल्टा और ओमिक्रॉन, जबकि कुछ ऐसे थे जो ज्यादा फैल नहीं सके और खत्म हो गए। म्यूटेशन की प्रक्रिया में इंसान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जितने ज्यादा लोग संक्रमित होंगे उतनी ज्यादा वायरस की कॉपी बनने का मौका मिलेगा, उतना ही ज्यादा म्यूटेशन की संभावनाएं रहेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर संक्रमण पर जल्दी नियंत्रण पा लिया जाए तो नए वेरिएंट्स बनने की रफ्तार को रोका जा सकता है। जब लोग लापरवाही करते हैं, जैसे मास्क न पहनना या वैक्सीन न लगवाना, तो वायरस को फैलने और म्यूटेट होने का ज्यादा मौका मिल जाता है। हर म्यूटेशन खतरनाक नहीं होता। कई बार म्यूटेशन की वजह से वायरस कमजोर हो जाता है और खुद ही खत्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे म्यूटेशन हो जाते हैं जो वायरस को ज्यादा तेज फैलने और शरीर की इम्यूनिटी से बचने में मदद करते हैं। ऐसे वेरिएंट्स को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जाता है। उदाहरण के लिए डेल्टा वेरिएंट ने दुनिया भर में भारी तबाही मचाई थी क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता था। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भी इसी तरह बहुत बड़ी लहर उठाई थी क्योंकि ये शरीर की इम्यूनिटी को चकमा देने में सक्षम था। वैज्ञानिक और डॉक्टर लगातार कोरोना वायरस के जीनोम यानी आनुवांशिक कोड की निगरानी करते रहते हैं। इसे राजनीतिक सर्विलांस कहा जाता है। इसके लिए पता चलता है कि कौन से म्यूटेशन हो रहे हैं और कौन से वेरिएंट्स उभर रहे हैं। भारत में INSACOG जैसे नेटवर्क इस पर लगातार नजर रखते हैं। जैसे कोई नया वेरिएंट सामने आता है उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है कि वो कितना संक्रामक, कितनी गंभीर बीमारी करता है और क्या मौजूदा वैक्सीन उसके खिलाफ काम कर रही है। म्यूटेशन के चलते वायरस वैक्सीन से बचने की कोशिश करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन बेअसर हो जाती है। वैक्सीन गंभीर बीमारी और मौत से काफी हद तक सुरक्षा देती है, भले वायरस पूरी तरह से संक्रमण रोकने में कामयाब हो जाए। इसलिए एक्सपर्ट बार बार कहते हैं लोगों को बूस्टर डोज लगवानी चाहिए। कोरोना वायरस भविष्य में म्यूटेट होता रहेगा क्योंकि ये उसकी प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इसमें उससे डरने की बजाय समझदारी दिखानी होगी। वैक्सीन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और समय पर इलाज की मदद से हम नए वेरिएंट्स के असर को कम कर सकते हैं। पर ये भी मानते हैं कि आने वाले समय में कोरोना को एक एंडेमिक बीमारी बन सकता है, यानी ये पूरी तरह खत्म नहीं होगा लेकिन इसकी तीव्रता कम हो जाएगी। ये फ्लू जैसी बीमारी बनकर रह जाएगा। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट आना विज्ञान की स्वाभाविक प्रक्रिया है। म्यूटेशन को रोकना मुश्किल है लेकिन उसके असर को कम किया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें, वैक्सीन लगवाएं और वैज्ञानिकों की सलाह का पालन करें।